बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं ग्रेड 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 को, और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन मेथड हैं, जिनमें से फर्स्ट वन है फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, जो कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में उसको बड़ी डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसका जो सेकंड मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक भी है। इसमें हम इसको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली कि ये मेथड है क्या, स्टेप बाय स्टेप, और फिर उसके साथ ही हम तीन डिफरेंट एग्जाम्पल के ज़रिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से प्रैक्टिकली समझें और एक्सरसाइज को रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उनको वो इजीली अटेम्प्ट कर सकें। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एग्ज़ाम के हवाले से जो मेथड उसमें यूज़ होता है, जो स्टेप उसमें यूज़ होते हैं, हम उनमें से कोई भी स्टेप स्किप ना करें, ताकि बच्चों के जो नंबर्स हैं उन पे कोई असर ना पड़े। तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हम आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझाएंगे भी और प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। इसमें जो आपने ध्यान रखना है, जो फर्स्ट वाला स्टेप है, जो आपने एकदम से ही इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में ये कन्वर्ट नहीं होगा, ना ही हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। हमने पहले इस इक्वेशन को उस फॉर्म में लेके आना है जहां से हम आगे फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड स्टार्ट करेंगे। ये भी उसी का पार्ट है, लेकिन पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि इस वक्त जनरल फॉर्म में है, इसकी फॉर्मेशन को चेंज करेंगे और कंप्लीटिंग मेथड के लिए जो रिक्वायर्ड इसकी शेप है वो हम बनाएंगे। तो वो पहले हम बताते हैं कि वो रिक्वायर्ड शेप क्या है, वो फॉर्म इसकी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है कि इसमें जो कांस्टेंट होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है c, वो आपके इक्वेशन के राइट साइड पे होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर पहले से है तो ठीक है, नहीं है तो आप कांस्टेंट को उठा के तो राइट साइड पे ले जाएं इक्वल के, मैथमेटिकल प्रोसेस के जरिए। ऐसे ही नहीं आपने ले जाना, जैसा कि हमने सीखा है कि प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड हो जाता है, और जो डिवाइड हो रहा होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस एन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे और वो हो जाएगा प्लस एन। तो ये है हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला हम फिर क्या करेंगे, जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए सॉल्व करना है, तो फिर एक्स स्क्वायर के साथ भी कोई कांस्टेंट, कोई वैल्यू नहीं होना चाहिए। जैसा कि इस इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर के साथ एल है, इसका मतलब है कि हमने एल को भी यहां से हटाना है, यानी वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को एल के साथ डिवाइड कर देंगे। मैं रिपीट कर दूं, दो काम करने हैं आपने। पहले वाला सी को आपने राइट साइड पे ले जाना है इक्वल के, और दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट होगा, जो भी वैल्यू होगी, उसको डिवाइड कर देना है होल इक्वेशन के साथ, ताकि एक्स स्क्वायर अकेला रह जाए। तो हम ये दोनों प्रोसेस कर रहे हैं।
ये देखें n को मैं दूसरी साइड पे ले गया तो वो प्लस हो गया और l के साथ मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। ये है सेकंड वाला स्टेप। फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन की शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये है वो फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जहां से अब हम आगे फर्दर कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज करेंगे। जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं होगी। तो ये आपने पहले इक्वेशन की जो फॉर्मेशन है उसको चेंज करना है थ्रू द मैथमेटिकल लॉ, जैसा कि मैंने किया है। अब आ गया, अब क्या करना है आपने नंबर 3 पे। आपने देखना है कि x के साथ जो वैल्यू है, x के साथ आप देखें जरा, x के साथ कौन सी वैल्यू है, x के साथ m/l है। तो इसको आपने 2 के साथ डिवाइड कर देना है कुछ इस तरह से। ml x के साथ कोई भी वैल्यू आपने ये नहीं देखना कांस्टेंट है या इस तरह के ml है, जो भी वैल्यू है ओवर में है व्हाट्सएवर, x को छोड़ के उसके साथ जो वैल्यू है उसको आपने 2 के साथ डिवाइड कर देना है और उसका जो आंसर आएगा, जैसा कि मैंने ml को 2 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया जी, m/2l। यहां तक बात समझ आ गई। ये तीसरा स्टेप है। फोर्थ वाला क्या होगा, फोर्थ वाला डिवीजन के बाद जो आंसर आया है उसका हम ले लेंगे होल स्क्वायर। देखिए स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं। फर्स्ट वाला कांस्टेंट को मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर फर्स्ट वाला क्या है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाओ। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो। तीसरा स्टेप क्या है, x के साथ जो भी वैल्यू है उसको 2 के साथ डिवाइड करो और जो आंसर आए उसका स्क्वायर ले लो, जैसा कि मैंने m/2l का होल स्क्वायर लिया है। अब आगे देखें क्या करना है। अब हमने ये जो स्क्वायर है इसको बोथ साइड पे ऐड कर देना है कुछ इस तरह से। मैंने कलर भी इसलिए चेंज किया है ताकि आपको पूरी साथ में समझ आती जाए। यानी जो डिवाइड करने से हमारे पास हासिल आया है उसका होल स्क्वायर दोनों साइडों पे डिवाइड कर दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकें और देखें, गौर करें। जिनके माइंड में है 9th का मैथ है, यानी a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला जिनके माइंड में है, वो तो इसको फौरी तौर पर समझ जाएंगे कि जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये अब होल स्क्वायर बन गया है। अगर किसी के माइंड में नहीं आता ये बात तो वो याद रखे कि होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इन दोनों को आपने कुछ इस तरह से होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख देना है। बीच वाली जो वैल्यू है उसको स्किप करके लेफ्ट राइट वाली का होल स्क्वायर बना देना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि होल स्क्वायर तो माइनस का भी होता है और प्लस का भी होता है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके साथ प्लस का ये होल स्क्वायर है कि ये माइनस का होल स्क्वायर है। तो उसका आंसर ये है कि x वाली वैल्यू के साथ जो साइन होगा, यहाँ पे देखें क्या है साइन, यहाँ पे प्लस है तो मैंने प्लस का होल स्क्वायर बनाया। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस का होल स्क्वायर बन जाना था। इसका भी आंसर हो गया आपके पास। आप देखें क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, मतलब कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है कंप्लीट स्क्वायर बना के। तो वो देखें लेफ्ट साइड पे हमारा कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। अब हम राइट साइड को सॉल्व करेंगे। राइट साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, हमने लेफ्ट साइड को कुछ नहीं करना अभी, हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 4l स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया। जैसे एलसीएम को सॉल्व करते हैं वैसे ही हम करेंगे। हम क्या करेंगे, n/l यानी l डिनोमिनेटर है
उसको एलसीएम के साथ डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 4l। तो उस 4l को हम न्यूमिनेटर के साथ यानी n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4nl। और जो सेकंड वैल्यू है 4l स्क्वायर को 4l स्क्वायर के साथ डिवाइड करें तो आंसर आता है 1, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा m स्क्वायर के साथ, तो m स्क्वायर ही हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे, जैसा कि ये मैंने ले लिया है बोथ साइड का। तो अब देखें जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर के साथ कट जाता है, तो लेफ्ट साइड पे कट जाएगा और राइट साइड पे जो होगा, क्योंकि m स्क्वायर प्लस 4nl जब तक ये एक वैल्यू नहीं होगी तब तक इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता। लेकिन 4l स्क्वायर वो सिंगल वैल्यू है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 4 का 2 और l स्क्वायर का l, जैसा कि आपके सामने ये आ गया हुआ है। और जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन ये जाहिर कर रहा होता है कि इसका रूट ले लिया गया है। अच्छा, कंप्लीट स्क्वायर में अब देखें प्लस माइनस दो वैल्यूज हैं, ये एक नहीं है, एक प्लस की है और एक माइनस की है। तो हम इनको सेपरेटली भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी हम क्या करें x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल प्लस एक दफा, और फिर इसको लिखें x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल माइनस। तो ये दो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके आंसर दो ही आने हैं, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि जो सिंगल वेरिएबल के साथ इक्वेशन होती हैं तो उसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है जितनी वो होती है उसके उतने आंसर होते हैं। इसकी 2 है वैल्यू, क्वाड है तो 2, अगर ये क्यूबिक होती तो इसके 3 होने थे, 4 होती तो इसके 4 होने थे आंसर। तो ये एक अलग से मैं बात आई है तो आपको मैंने ये भी बता दिया। तो वापस हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हम क्या करेंगे जी, हमें तो चाहिए x की वैल्यू, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब यही होता है कि उसके अंदर जितने भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज निकाली जाए। तो इसमें एक ही वेरिएबल है x, तो लिहाजा हम x की वैल्यू तभी निकलेगी जब x लेफ्ट साइड पे अकेला रह जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, m ओवर 2l को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ गया। ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो वो 2l ही इसका एलसीएम आएगा। जब एलसीएम सेम हो तो फिर ऊपर वाली यानी न्यूमिनेटर एज इट इज रहते हैं, m भी ऐसे ही रहेगा प्लस माइनस, और आगे पूरे की पूरी वैल्यू भी इसी तरह से रहेगी। और इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन है, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड है वो भी कंप्लीट हो गया और हमारे पास x के 2 आंसर्स आ गए हैं, जैसा कि ये सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में मैंने लिख भी दिया है। तो ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसका पूरा हमने एक सॉल्व करके भी दिया है। अब हम इसी को रिपीट करेंगे विद डिफरेंट इक्वेशंस के साथ, बट सेम प्रोसेस के साथ रेपिटेशन होगी। तो आपको अगर स्टेप कुछ मिस हो गए हैं तो वो भी आपको दोबारा से समझ आ जाएंगे। चलते हैं हम अपने सेकंड एग्जांपल की तरफ। अब हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले अभी फॉर्म में ये नहीं आई। तो हमने फर्स्ट वाला क्या करना है, हमने कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाना है, c को, इसमें c क्या है -a, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अब x स्क्वायर के साथ भी हमें कुछ नहीं चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे तो a है तो हम a के साथ डिवाइड कर देंगे। ये आपकी स्क्रीन पे भी है, a दूसरी साइड पे आया तो वो प्लस हो गया, और x स्क्वायर के साथ a था तो मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, तो मेरे पास अब रिमेनिंग ये आ गया, क्योंकि a के साथ फिनिश हो गया, उधर से भी a के साथ फिनिश हो गया, और 4 के नीचे a आ गया। ये 2 स्टेप हमारे पास हो गए हैं।
अब थर्ड स्टेप क्या होता है जी, x के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको हम 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 2a, सही है। तो अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा याद करें आप। तो मैंने अब क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि डिवाइड करने से जो आंसर आया है उसका मैंने होल स्क्वायर ले लेना है। और फोर्थ पे क्या करना है मैंने, अब इस होल स्क्वायर को दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। ये देखें मैंने रेड कलर में लिखा है, ऐड कर दिया मैंने दोनों साइडों पे। अब आगे क्या करना है, अब हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे है वो होल स्क्वायर बन गया है। किसका होल स्क्वायर बन गया है, x का और 2 ओवर a का होल स्क्वायर हमारे पास बन गया है, जैसा कि ये मैंने लिख दिया है। अच्छा, बीच में ये प्लस और वो होल स्क्वायर तो प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये प्लस का होल स्क्वायर है, तो वो मैंने पहले बताया है, अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि x के साथ यानी ये bx है ना एक्चुअली, तो क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो b के साथ क्योंकि प्लस था इसलिए ये होल स्क्वायर प्लस का बना है, अगर माइनस होता तो ये माइनस का बन जाता। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को वैसे रहने देंगे, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया a स्क्वायर, तो उधर 1 है तो 1, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर भी 1 है सॉरी, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसका 1 होता है। तो 1 ए स्क्वायर के साथ डिवाइड हुआ तो ए स्क्वायर आ गया हमारे पास, और ए स्क्वायर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1 के साथ, तो ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। और इसी तरह ए स्क्वायर के साथ डिवाइड हुआ 1 आ गया, और 1 न्यूमिनेटर यानी 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 4 आ गया। तो इस तरह से ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। अब मैं दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लूंगा, जैसा कि मैंने ये लिया है। अब स्क्वायर रूट क्या होगा जी, लेफ्ट साइड वाला स्क्वायर रूट के साथ फिनिश हो जाएगा, और राइट साइड पे क्योंकि वो दो वैल्यूज हैं डिफरेंट हैं तो उनका स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता, लेकिन डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर है उसका हम स्क्वायर रूट ले सकते हैं। तो वो हमारे पास आ गया a। तो अब मैं क्या करूंगा जी, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं 2 ओवर a को दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, जैसा कि मैं अब ले गया हूं। -2 ओवर a प्लस माइनस इसलिए लगाया है कि जब हम किसी का भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर रूट का आंसर ऑलवेज प्लस माइनस में आता है। यानी अगर मैं 4 का स्क्वायर रूट लूं तो आंसर इसका +-2 आता है। वो वैसे हम माइनस को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू है तो इसलिए प्लस माइनस ही साथ में हम लिखेंगे। एंड पे होता तो फिर हम कुछ उसका कर लेते कि सिंगल ही, लेकिन क्योंकि ये सिंगल वैल्यू नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा जी, अब मैं दोनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम ए आएगा। जब एलसीएम सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर ऊपर वैल्यू ऐसे की ऐसे ही लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया गया है। तो ये इस तरह से हमारा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की सेकेंड एग्जाम्पल थी उसको भी हमने सॉल्व कर दिया है, और इसका सॉल्यूशन सेट कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये हमने एग्जाम्पल जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो ग्रेड 10 की बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.2 है उसी में से लिए हैं दोनों की दोनों एग्जाम्पल, और थर्ड एग्जाम्पल भी उसी बुक में से हमने ली है ताकि बच्चों को आसानी हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो, और उनके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको फायदा हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर की थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, जो कि कुछ इस तरह से है। अब देखें, पहले वाली में ऑलमोस्ट हमने अल्फ़ाबेट ही यूज़ किए थे, तो मैंने कहा क्योंकि उसमें कांस्टेंट भी हैं, रियल नंबर के भी हैं, तो एक एग्जांपल रियल नंबर की भी शामिल कर ली जाए, जो कि ये अभी मैंने इसको शामिल कर लिया। ये भी देखें, ये भी क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में है,
तो हम इसको उन्हीं स्टेप से, फर्स्ट स्टेप क्या है जी, 3 को यानी सी को कांस्टेंट है, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर के साथ भी हमें 11 नहीं चाहिए, तो इसलिए हम 11 को भी पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। 3 को दूसरी साइड पे लेके गए, -3 हो गया, और 11 को मैंने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, क्योंकि 11 के साथ कट गया है, 34/11 ये कटते नहीं थे, एज इट इज रह गए हैं, और -3/11 क्योंकि ये भी डिवाइड नहीं होते थे, तो इसको भी एज इट इज हमने वैसे का वैसा ही रहने दिया है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, x के साथ यानी जो b है, एक्चुअली b है, b को हम 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो b हमारे पास क्या है 34/11, तो ये 2 के साथ मैंने जब डिवाइड किया तो 17/11 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब तो आपको पक्का याद हो गया होगा, डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसका होल स्क्वायर लिया जाता है, वो कुछ इस तरह से, और आगे क्या करते हैं जी, हम उस होल स्क्वायर को लेफ्ट राइट दोनों साइडों पे ऐड कर देते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं जी, हम एक्स स्क्वायर और c की जो वैल्यू होती है यानी 17/11 इसको होल स्क्वायर बना देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब देखिए ना, मैंने इसको शामिल कर लिया माइनस वाले को भी। अब देखिए माइनस का होल स्क्वायर आया है, तो ये माइनस कहाँ से आया है, मैंने पहले बताया था कि b के साथ यानी x की जो वैल्यू है उसके साथ जो साइन होगा उसी का होल स्क्वायर होएगा। पहले दोनों में प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया, इसमें माइनस है तो ये माइनस का होल स्क्वायर बन गया। तो अब राइट साइड पे आए तो 13/11 और 17 का अब स्क्वायर लें तो वो 289 आता है, और 11 का हम स्क्वायर लें तो वो 121 आता है। अब हम क्या करेंगे जी, लेफ्ट साइड को वैसे रहने देंगे और राइट साइड का हम एलसीएम लेंगे जो कि 121 है, और 121 को 11 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 11, और उस 11 को जब मैं न्यूमिनेटर यानी 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -33। अब दूसरी वैल्यू की तरफ आते हैं, फ्रैक्शन की तरफ। 121 के साथ डिवाइड होगा और आंसर आएगा हमारे पास 1, और 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 289 के साथ न्यूमिनेटर के साथ, तो मेरे पास 289 ही आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े का लगेगा, और बड़े का साइन क्या है, प्लस। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैंने इस दोनों साइडों का स्क्वायर रूट भी ले लिया, और यहाँ पे इसको मैंने सॉल्व करके भी लिख दिया है वैसे का वैसा। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा यानी -33 एंड 289, प्लस माइनस 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 होगा लेकिन साइन प्लस का आएगा, कुछ इस तरह से 256। तो 256 और मैंने 121 का यहाँ पे अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट ले लिया, वो आ गया 11। अब 256 का भी मैं लूंगा अंडर रूट, तो वो आएगा 16 आएगा, 16/11, और -17/11 इस साइड पे आ जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। मैंने ये स्टेप थोड़े से स्किप करके जल्दी से कर लिए टाइम सेव करने के लिए। तो अब मैं दोनों का लूंगा एलसीएम, लेकिन क्योंकि ये प्लस माइनस है तो मैं इनको सेपरेट कर दूंगा, एक दफा प्लस कर लूंगा और एक दफा मैं इसको माइनस कर दूंगा। सही है। अब ये मेरे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, अब मैं इनको बारी बारी सॉल्व करूंगा। एलसीएम आ गया 11, एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसी ही रहती है। 17 में से 16 निकलेगा तो 1 आएगा, तो मेरे पास एक आंसर आ गया 1/11। अब मैं सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 17 + 16, तो दोनों ऐड होंगे तो आ जाएगा 33/11, और 33 जब 11 के साथ डिवाइड होगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3।
तो ये मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है थ्रू द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो हो गया है। एक आंसर हमारे पास आया 1/11 और सेकंड वाला आया है हमारे पास 3। तो होपफुली इन 3 एग्जाम्पल के बाद आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बिल्कुल दुरुस्त समझ आ गया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू।